अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर रिप्लेस चाइल्ड और रिमूव चाइल्ड मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों के बारे में समझाता हूं कि ये दोनों किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको एक यूएल का टैग दिख रहा है और 3 एलआई दिख रहे हैं। अब ये जो 3 एलआई है, इनका पेरेंट क्या है? ये यूएल, ठीक है। अब ये जो यूएल जो इसका पेरेंट एलिमेंट है, इस पेरेंट एलिमेंट को आपके डोम के अंदर कहा जाता है पेरेंट नोड। ये आपका हो गया पेरेंट नोड, और जो पेरेंट नोड के अंदर जितने चिल्ड्रन आते हैं उसे डॉम के अंदर क्या माना जाता है? चाइल्ड नोड। अब आप ये चाहते हैं कि आपका ये जो पेरेंट नोड है, इसको टारगेट करके आप इसके चाइल्ड नोड्स में से किसी भी एक चाइल्ड को रिप्लेस कर पाएं, तो उसके लिए आप रिप्लेस चाइल्ड का मेथड यूज करेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसके पेरेंट नोड को टारगेट करके किसी भी एक चाइल्ड को या किसी भी एक चिल्ड्रन को, ठीक है, पेरेंट नोड के किसी भी एक चिल्ड्रन को रिमूव कर सकूं, तो आप रिमूव चाइल्ड का मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पे देखिए, मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, दैट इज रिप्लेस एंड रिमूव चाइल्ड। यहां पे 2 फाइलें आपको दिख जाएंगी, दैट इज index.html एंड index.js। HTML की फाइल पे यहाँ पे आपको दिखा दूं, बॉयलर प्लेट सिंपली जनरेट करवाई हुई है मैंने, वही यूएल और वही 3 लिस्ट जो कि हमने अपने इस प्रेजेंटेशन में समझी थी, वो आपको दिख रही है, ठीक है। और सिंपली मैंने यूएल को एक क्लास देके रखी हुई है लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जेएस की फाइल मैं आपको दिखा देता हूं, बिल्कुल एम्प्टी है। और सबसे पहले जो हमारा काम होगा, यानी कि मैं किसी भी एलिमेंट को, मान लो ये जो मेरा यूएल है, इसको मैंने टारगेट किया है इसकी क्लास से, और मैं चाहता हूं मेरा ये जो पेरेंट एलिमेंट है, इसके जो 3 चिल्ड्रन आ रहे हैं, इन 3 चिल्ड्रन में से जो एक चिल्ड्रन है, सही है, जो एक चिल्ड्रन है उसको एक दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस कर सकूं। तो अब मैं उसके लिए यूज कौन सा मेथड करूंगा? मैं उसके लिए यूज मेथड करूंगा ये वाला रिप्लेस चाइल्ड। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे अगर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस करवाना है, तो सबसे पहले मुझे एक एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और पिछली वीडियोस में हमने जो एलिमेंट क्रिएट करने वाला मेथड सीखा था, वो है document.create एलिमेंट, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं सिंपली एक एलिमेंट को क्रिएट कर लेता हूं। यहां पे लिखूंगा कॉन्स्ट, ठीक है, और मैंने एक एलिमेंट नाम से वेरिएबल ले लिया एलिमेंट, और यहां पे लिखूंगा document.create एलिमेंट, सॉरी क्रिएट एट्रीब्यूट नहीं, क्रिएट एलिमेंट। और ये सिंपली क्या करेगा? एक एलिमेंट क्रिएट कर देगा। तो सिंपली मैंने एक वेरिएबल लिया एलिमेंट नाम से, और document.create एलिमेंट का यूज करके इस एलिमेंट को, ये जो एलआई का एलिमेंट है, इसको क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे मेरा एलिमेंट तो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब एलिमेंट के अंदर कुछ टेक्स्ट भी तो चाहिए, यानी कि एलिमेंट के अंदर कुछ टेक्स्ट होगा तो वो एक एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो सिंपली उसके लिए हमने एक मेथड पढ़ा था document.create text node। तो अब मुझे टेक्स्ट को क्रिएट करना है, तो मैं लिखूंगा const text, और वो मेथड यूज करूंगा document.create text node, एंड देन सिंपली एक टेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यू टेक्स्ट। अब सिंपली मैंने क्या किया है, document.create एलिमेंट का मेथड यूज करके एक एलिमेंट को क्रिएट कर लिया, और document.create text node के हेल्प से मैंने एक टेक्स्ट को क्रिएट कर लिया। अब एलिमेंट और टेक्स्ट दोनों एक अलग अलग वेरिएबल में स्टोर है। अब मुझे क्या करना है, मेरा ये जो एलिमेंट है, ठीक है, जो कि वो इस वक्त एम्प्टी है, इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई डेटा नहीं है। अब मुझे इस एम्प्टी एलिमेंट के अंदर इस टेक्स्ट को अपेंड करना है, ठीक है। और उसके लिए हमने एक मेथड पढ़ा था, दैट इज अपेंड चाइल्ड। तो सिंपली क्या करेंगे, इस एलिमेंट नाम का वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे अपेंड चाइल्ड करेंगे, ठीक है, इस मेथड का यूज करके, और इस टेक्स्ट को हम डाल देंगे सिंपली, ठीक है। ये तमाम जो मेथड मैंने यूज किए, ये हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, एक एलिमेंट को क्रिएट किया, एक टेक्स्ट नोड को क्रिएट किया, यानी कि एक टेक्स्ट को क्रिएट किया, और यहाँ पे एलिमेंट के अंदर इस टेक्स्ट को पुश कर दिया। अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि ये सक्सेसफुली पुश हुआ है या नहीं, तो सिंपली मैं यहाँ पे console.log के अंदर इस एलिमेंट को पुश करा लूंगा, यानी कि प्रिंट करवा लूंगा। बेसिकली यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पे देखें आपको एक एलआई दिख जाएगा। अगर आप कोई और ब्राउजर देख रहे हैं, तो यूज कर रहे हैं बेसिकली, जैसे कि क्रोम यूज कर रहे हैं या XYZ कुछ भी, उसमें डायरेक्टली आपको एलआई अंदर उसके अंदर अपेंड हुआ हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, अगर मुझे देखना है कि वो सक्सेसफुली अपेंड हुआ है या नहीं, तो मैं सिंपली लिखूंगा एलिमेंट डॉट, ठीक है, आउटर HTML, एंड देन जैसे मैं इंटर मारूंगा, तो यहाँ पे देखें जो मैंने एलिमेंट बनाया था, ठीक है, और जो मैंने टेक्स्ट बनाया था, वो दोनों आपस में कंबाइन हो चुके हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने कर लिया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरा एलिमेंट मैंने क्रिएट किया है, इस एलिमेंट को मैं ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है student1 का, इससे रिप्लेस कर दूं। यानी कि जो मेरा student1 आ रहा है, इसकी जगह मेरे पास ये न्यू टेक्स्ट जो डेटा है, ये न्यू टेक्स्ट जो टेक्स्ट है, बेसिकली ये मुझे इस जगह पे दिखाई दे। तो उसके लिए हमने अभी एक मेथड देखा है, दैट इज रिप्लेस चाइल्ड।
अब अगर मैं वो करना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे उसके पेरेंट एलिमेंट को या उसके पेरेंट नोड को टारगेट करना पड़ेगा। अब HTML की फाइल में आपको पेरेंट एलिमेंट कहा जाएगा, ठीक है। यह है 3 चिल्ड्रन और यह है उसका पेरेंट एलिमेंट। तो सबसे पहले हमने पेरेंट एलिमेंट को टारगेट करना है, यह है लिस्ट, ठीक है। इसको हमने क्लास क्या दी हुई है, लिस्ट। अब मुझे इसकी क्लास नेम से इसके पेरेंट एलिमेंट को, ये जितने भी चिल्ड्रन आ रहे हैं, इसके पेरेंट एलिमेंट को टारगेट करना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको अभी के लिए कंसोल को हटा दूंगा, यहां पे लिखूंगा कॉन्स्ट और मैं लिस्ट नाम से ही दूंगा वेरिएबल, और यहां पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट सिंपली क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा। अब सिंपली वो क्योंकि एक क्लास है तो मैं यहां पे लिखूंगा डॉट NLIST लिस्ट, ठीक है। अब सिंपली मैंने क्या किया है, उस पेरेंट एलिमेंट को तो टारगेट कर लिया। अब मुझे एक ऐसा वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे ये जो इसका चिल्ड्रन है इसका डेटा मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, एक वेरिएबल और बना लूंगा, यहां पे लिखूंगा कॉन्स्ट, ठीक है। अब कॉन्स्ट के अंदर मैं ये लिखूंगा प्रीवियस एलिमेंट, ठीक है। आप कुछ भी नाम बना सकते हैं वेरिएबल का, ठीक है। एंड देन यहां पे मैं यूज करूंगा, ये जो मैंने इस एलिमेंट को टारगेट किया है इसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन हैं वो ऑलरेडी इस पेरेंट एलिमेंट से बेसिकली कनेक्टेड है जिसको मैंने टारगेट किया है। तो सिंपली मैं लिखूंगा डॉट नहीं, मैं सिंपली लिखूंगा लिस्ट डॉट चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन ये लिखूंगा और यहां पे लिखूंगा 0, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दूं, यहां पे देखें ये है मेरी क्लास जिसको मैंने दिया था लिस्ट, यानी कि मैंने अपने यूएल को क्लास क्या दी हुई थी, लिस्ट। यहां पर मैंने उसको टारगेट कर लिया पहले तो, उसके बाद मैंने यूज किया एक और वेरिएबल प्रीवियस एलिमेंट और यहां पे लिखा लिस्ट डॉट चिल्ड्रन, यानी कि मैं कह रहा हूं, और यहां पे मैंने एक इंडेक्स यूज किया 0। मैंने बोला इसके 0 इंडेक्स पे जो चिल्ड्रन है इस पेरेंट का जो चिल्ड्रन है वो दिखाओ। तो ये है इसका पेरेंट और ये है इसका 0 इंडेक्स वाला चिल्ड्रन, ठीक है। अब मैं सिंपली अगर ये देखना चाहता हूं कि ये सक्सेसफुली इसने वो एलिमेंट को ग्रैब किया है या नहीं 0 इंडेक्स से, तो मैं सिंपली यहां पे लिख दूंगा प्रीवियस एलिमेंट, कंट्रोल टू सेव, और मैं अपने ब्राउजर पे आऊंगा और यहां पे अभी भी आपको li दिख जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्योंकि मैं फायरफॉक्स यूज कर रहा हूं, देन मैं सिंपली यहां पे आपको एक आइकन से दिख जाएगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहां पे दिखाएगा ये वाले एलिमेंट को आपने यहां पे देखिए मार्कर बना इसको टारगेट किया। और अगर मैं ऐसे नहीं देखना चाहता तो मैं सिंपली वही वाला मेथड यूज करूंगा, दैट इज एलिमेंट डॉट आउटर HTML नहीं, मैं बेसिकली भूल गया हूं, देखता हूं, दैट इज प्रीवियस एलिमेंट, ये वाला वेरिएबल मैंने बनाया था। तो सिंपली एलिमेंट के बजाय मैं यहां पे यूज करूंगा जो मेरा प्रीवियस एलिमेंट है उसके अंदर जो मेरा आउटर HTML, ये कह रहा है प्रीवियस एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड, तो सिंपली मुझे एलिमेंट ही लेना पड़ेगा। आई थिंक मैं एलिमेंट लेके अगर आउटर HTML का यूज करता हूं, एलिमेंट डॉट आउटर HTML, ठीक है। और 1 मिनट मुझे यहां पर इसको एक्सपेंड करना चाहिए और यहां से देख लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कभी कभी अगर आपके साथ हो जाए तो आप यहां से देख सकते हैं कि कहां पर आपका डेटा आ रहा है। तो यहां पे देखें इसके आउटर HTML में ही आ रहा है, जो कि मैं बेसिकली मैं प्रॉपर्टी तो सही यूज कर रहा था आउटर HTML, और वेरिएबल कौन सा है मेरा, दैट इज प्रीवियस एलिमेंट नाम से। तो बेसिकली वो लिस्ट के अंदर है। अच्छा, तो मुझे लिस्ट यूज करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहां पर आऊंगा, कंसोल में वापस आऊंगा और इसको मैं कम करूंगा एंड यहां पे लिखूंगा लिस्ट डॉट आउटर HTML, ठीक है, और इसको मैं इंटर कर दूंगा। तो यहां पे देखें लिस्ट डॉट आउटर HTML के अंदर जो आपकी लिस्ट है वो आ गई, ठीक है। और अगर मैं यहां पे लिखूंगा दैट इज प्रीवियस एलिमेंट डॉट आउटर HTML, जो कि ये कह रहा है कि नहीं है, आई डोंट नो कि क्यों ऐसा कह रहा है, प्रीवियस एलिमेंट डॉट आउटर HTML ये इसके अंदर है। एंड यहां पर देखें अब ये आ गया, ठीक है, प्रीवियस एलिमेंट डॉट आउटर HTML के अंदर यहां पे देखिए ये डेटा आ चुका है हमारा कि आपने सक्सेसफुली इसको टारगेट कर लिया है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर देखें, चले हमने इसको टारगेट तो कर लिया, अब हमें रिप्लेस करना है। तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस मेथड का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा कि मेरे जाहिर बात है इस प्रीवियस एलिमेंट के अंदर ही इसका डेटा आया है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज ये प्रीवियस वाला एलिमेंट, सॉरी प्रीवियस एलिमेंट नहीं, ये जो मैंने पेरेंट एलिमेंट को टारगेट किया है इसको लूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लिस्ट डॉट रिप्लेस चाइल्ड, ठीक है, जो इसका पेरेंट है। बेसिकली पेरेंट को जो आपने टारगेट किया है उसी के साथ ही आपने रिप्लेस चाइल्ड का मेथड यूज करना है। नाउ अब आपने सबसे पहले ये लिखना है कि आपने किस एलिमेंट को
पुश करना है, यानी कि किस एलिमेंट को रिप्लेस करना है किस एलिमेंट से। सही है, सबसे पहले आपने क्या डालना है। सही है, मैं बोलूंगा ये जो मेरा एलिमेंट है मुझे इसको डालना है और किसकी जगह पर डालना है, इस प्रीवियस एलिमेंट की जगह। ठीक है, तो कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी एंड सिंपली कंट्रोल एस टू सेव। अब सिंपली मैंने क्या किया है, यहां पे सबसे पहले ये जो मेरा था इसका पेरेंट एलिमेंट जिसको मैंने क्लास दी थी लिस्ट, इसको मैंने यहां पे टारगेट किया और इस वेरिएबल के अंदर उसका रेफरेंस चला गया। ठीक है, यहां पे फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया प्रीवियस एलिमेंट नाम से और लिस्ट डॉट चिल्ड्रन लिखा और 0। मैं कह रहा हूं मेरे इस लिस्ट ये जो पेरेंट एलिमेंट है इसका जो 0 चिल्ड्रन पे कौन सा चिल्ड्रन है उसको उसका डेटा लिया और यहां पर उसको सेव कर दो। अब उसका डेटा इसके अंदर आया और इस एलिमेंट के अंदर, बेसिकली एलिमेंट नहीं, सॉरी इसको एलिमेंट नहीं, इसको कहते हैं वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। अब मैंने बोला मेरा जो पेरेंट एलिमेंट है, यहां पे मैंने बोला मेरा जो पेरेंट एलिमेंट है उसके चाइल्ड को रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस करना है, सबसे पहले आपने बताना है आपने क्या रिप्लेस करना है। आपने बोला ये जो मैंने एलिमेंट क्रिएट किया है ये मैंने इसको रिप्लेस करना है। सही है, क्या रिप्लेस करना है ये आपने बता दिया, मुझे ये रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है, इस प्रीवियस एलिमेंट से, क्योंकि इसका डेटा यहाँ और कंट्रोल एस टू मैंने सेव किया हुआ है। यहाँ पे आता हूँ ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख जाएगा कि यहाँ पर जो पहले स्टूडेंट 1 आ रहा था उसका डेटा रिप्लेस होकर आपको न्यू टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1, कंट्रोल एस टू सेव करूं एंड देन अब आऊं, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट 1 तो वही ना, अब इसके 1 चिल्ड्रन पे, यानी कि इसका जो चिल्ड्रन 1 है वो ये वाला है, देन अब सेकंड पे आ रहा है। और अगर मैं आप यहाँ पे लिखूं 2 देन अब ये आपको ये जो 3 दिख रहा है ये आपका 0 इंडेक्स पे था, ये आपका 1 इंडेक्स पे था, ये आपका 2 इंडेक्स पे था। अब ये जो आपका 3 यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो आपके ब्राउजर पे दे रहा था आपको अभी, अब इसकी जगह आपको न्यू टेक्स्ट दिखाई देगा जो कि यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे देखें अगर मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें 3 चिल्ड्रन है, अब इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख दूं 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आऊं तो यहाँ पे देखिए क्या एक एरर आ रहा है, यहाँ पे कह रहा है अनकॉट टाइप एरर नोड डॉट रिप्लेस आर्गुमेंट 2 इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है ये जो आपका आर्गुमेंट जो आपने दिया है वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, एरर का सिंपली से मतलब ये है कि आपका 3 इंडेक्स पे कोई चिल्ड्रन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर देखें ये आपका है 0 इंडेक्स पे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका 0 इंडेक्स पे आ गया। ठीक है, ये आपका 1 इंडेक्स पे आ गया और ये आपका 2 इंडेक्स पे आ गया। सही है, और मैंने वहां पर जो इंडेक्स दिया था यहाँ पर मैंने इंडेक्स दिया 3, तो 3 इंडेक्स पे तो कोई चिल्ड्रन मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए उसने एरर वहां पर दिखाया। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमने अब जो यूज करना है वो यूज करना है दैट इज अपना रिमूव चाइल्ड का मेथड। ठीक है, अब हमने इस रिमूव चाइल्ड के मेथड को किस तरह से यूज करना है वो हमने देखना है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, हम सिंपली ये करने वाले हैं जो कि हमने अभी किया था, दैट इज जो मैंने टारगेट किया हुआ था वो लिस्ट को टारगेट किया हुआ था और यहाँ पे लिखूंगा रिमूव चाइल्ड, और किसको रिमूव करना है, वो ये वाला प्रीवियस एलिमेंट है, इसको रिमूव करना है। एंड कंट्रोल एस टू सेव करूंगा एंड यहाँ पे ब्राउजर पे आऊंगा तो यहाँ पे देखें वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, और अगर मैं किसी और एलिमेंट को रिमूव करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं 1 को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैंने कंट्रोल एस टू सेव किया तो ये 1 को रिमूव, अब आपको 1 और 3 दिखाई दे रहा है, 2 बीच में से गायब हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।